नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वनवास के 14 वर्ष धरती पर कहां कहां बिताए थे। ऐसे 6 स्थान जो आज भी धरती पर मौजूद है और साफ साफ रामायण के असली होने की गवाही देते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को 14 वर्षों का कठोर वनवास मिला था, जिसके अनुसार उन्हें केवल वनों में रहने का अधिकार था। किसी भी नगर में जाना प्रतिबंधित था। श्री राम ने अपने वचन का भली भांति पालन किया और 14 वर्षों तक अपनी पत्नी माता सीता और अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ वनवासियों के भांति जीवन व्यतीत किया। इस दौरान उन्होंने भारत के उत्तरी तट से लेकर दक्षिणी तट तक पूरा सफर किया था। आज हम आपको बताएंगे भगवान श्री राम के वनवास का मार्ग और कुछ और उन 6 खास स्थानों के बारे में भी बताएंगे जहां पर भगवान श्री राम रुके थे। दोस्तों, सबसे पहला स्थान था तमसा नदी का तट। अयोध्या से विदा लेने के बाद भगवान श्री राम रथ में बैठकर आर्य सुमंत के साथ तमसा नदी के तट पर पहुंचे थे। अयोध्या की प्रजा उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं थी, इसीलिए सबसे पहले भगवान श्री राम ने अपना डेरा तमसा नदी के तट पर ही डाला था और सूर्योदय से पहले अयोध्या की प्रजा को बिना बताए कौशल देश की नगरी के बाहर निकल गए। इसके बाद अगला स्थान था सरंगवेरपुर नगरी। सरंगवेरपुर के पास वनों में वो पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने एक दिन का विश्राम किया था। उनके मित्र ने उनको बहुत आदर्श संस्कार के साथ रखा। अगले दिन उन्होंने सुमंत को रथ लेकर अयोध्या लौट जाने का आदेश दिया। उन्होंने केवट के सहारे गंगा नदी को पार किया और उस पार कुरई गांव उतरे। इसके बाद अगला स्थान था प्रयाग। गंगा नदी पार कर भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण तथा निषाद राज के साथ चले गए। उन्होंने त्रिवेणी की सुंदरता को देखा और फिर आगे मुनि भारद्वाज के आश्रम में पहुँचे। उन्होंने मुनि भारद्वाज से अपने रहने के लिए उत्तम स्थान पूछा, जिन्होंने यमुना पार चित्रकूट को एक उत्तम स्थान बताया और उसके बाद अगला स्थान था चित्रकूट। ऐसा कहा जाता है कि वह स्थान था जहाँ पर उनकी भरत से मुलाकात हुई थी, जब भरत ने उन्हें वापस अयोध्या जाने के लिए कहा था, लेकिन वह नहीं गए। इसके बाद अगला स्थान था दंडकारण्य। कहा जाता है कि दंडकारण्य के वनों में पहुंचने पर सर्वप्रथम उन्होंने ऋषि अत्रि तथा माता अनुसुईया से उनके आश्रम में जाकर भेंट की। वहीं ऋषि अत्रि से ज्ञान पाकर वह आगे बढ़ चले। कहा जाता है कि दंडकारण्य के वनों में भगवान श्री राम अपने वनवास के 10 से 12 वर्ष बिताए थे और यहाँ पर उनकी भेंट ऋषि अगस्त से भी हुई थी। उनका अगला स्थान था पंचवटी। यहीं पर माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ भगवान श्री राम एक कुटिया में रहते थे और यहीं पर भगवान श्री राम को स्वयं सुपर्णा खां ने देखा था, जो उनकी तरफ मोहित हो गई थी। लेकिन माता सीता से विवाह के चलते सुपर्णा खां को माता सीता पर क्रोध आया और उसी बीच लक्ष्मण ने सुपर्णा खां की नाक काट दी। यही वह स्थान था जहाँ रावण के भाई खर और दूषण से भगवान श्री राम और लक्ष्मण का युद्ध हुआ था, जहां पर उन्होंने खर और दूषण का वध कर दिया था और यहीं पर रावण ने अपने मामा मारीच की सहायता से माता सीता का अपहरण कर लिया था। माता सीता का अपहरण होने के बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी किष्किंधा की तरफ चले गए, जहां पर उनकी मुलाकात सुग्रीव और हनुमान से हुई। तो दोस्तों, यही वह मूल स्थान थे जहाँ स्वयं भगवान श्री राम ने अपने वनवास के वर्षों को काटा था। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय सीताराम जरूर लिखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।